आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग प्राप्त करना ही मोक्ष मार्ग है। अनादि से सुख की खोज है और सभी बोल रहे हैं कि सुख हमारे पास है, हम सुखी करेंगे। समझ रहे? भोगों ने भी यही कहा, विषयों ने भी यही कहा, संयोगों ने भी यही कहा, कुगुरु कुदेव कुधर्मों ने भी यही कहा कि हमारे पास सुखी होने का मार्ग है। सब तरफ यही बोला जा रहा है कि हम आपको सुखी करेंगे। परंतु जिन शासन में सच्चा मार्ग है सुखी होने का, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सुखी होने के लिए हमारे पास नहीं आना है, स्वयं के पास आना है। स्वयं के पास आना है। ये कैसे हुआ? ये सुखी होने का मार्ग कैसे हुआ? तो वस्तु का विज्ञान सिखाया उन्होंने कि जो वस्तु में जो गुणधर्म होते हैं वो उसकी प्राप्ति उसी वस्तु में होती है। सुख नाम का भाव उत्पन्न होता है चेतन नाम की वस्तु में, तो आपकी सुखी होने की प्रक्रिया चेतन वस्तु के भीतर है, बाहर नहीं है। यह विधि सिखाने वाला जिन शासन है, और इस जिन शासन में सुखी होने का मार्ग अगर कोई आत्मा से बाहर बताए तो समझ लेना वो झूठा है। कोई व्यक्ति है ना, जो भी बोले आत्मा से बाहर सुखी होने का कोई मार्ग है नहीं। समझ रहे कि नहीं? दीक्षा लेना आदि वे भी आत्मा के भीतर जाने के लिए प्रक्रिया होती है। पूजन पाठ आदि भी उसी आत्मा से जोड़ने के लिए होते हैं, है ना। ये तो सरल, एकदम सरलतम परिभाषा है कि सुखी होने का मार्ग वही मोक्ष मार्ग है। सुखी होना अर्थात हमने बताया था आकुलता मिट जाना। आकुलता से दुखी है जीव, है ना, और आकुलता जब नहीं हो उसी का नाम मोक्ष है, कोई जगह का नाम नहीं है। आकुलता उत्पन्न होती है राग और द्वेष परिणाम से, और राग द्वेष परिणाम होते हैं जब हम वस्तुओं को मोह से देखते हैं, ज्ञान से नहीं देखते, है ना। जो वस्तु जैसी है उसको उसके स्वरूप से, गुण धर्म से, वस्तु स्वरूप से देखे तो वहाँ पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। यदि उस वस्तु को उसके वस्तु स्वरूप से, उसके गुण धर्म से, उसकी पर्याय से न देखकर कल्पना से, भ्रम से और मोह से देखा जाएगा तो वहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, और उस राग द्वेष से आत्मा में आकुलता उत्पन्न होती है, जिसका नाम संसार है। एकदम सरल है, ये प्रक्रिया समझाई है हमने। देखते कैसे हो? वस्तु को वस्तु उसके स्वरूप से देखो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, समझे? खुशी कहाँ से आई है? वस्तु स्वरूप के विचार से। अब वस्तु को देखना चालू करो। आपको आकुलता उत्पन्न हुई तो हमें बताओ कैसे होती है। मेरे के दादा बोलते थे व्यवस्थित जगत को हम अव्यवस्थित देख रहे, सब कुछ व्यवस्थित है क्या नहीं? तो वस्तु तो पूरी देखो तुम, वस्तु के अंदर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं है। और आकुलता के लिए तो जगत में एक भी परिणमन नहीं हो रहा कि तुझे आकुलता हो। अगर कोई परिणमन के कारण आकुलता होती तो जितने सर्वज्ञ भगवान है उनको भी आकुलता होती। बात समझ रहे क्या? मतलब परिणमन में आकुलताएं नहीं है कोई भी वस्तु के किसी भी परिणमन में। आप समझना ध्यान से। उस वस्तु के उस परिणमन को मोह से देखने पर, राग द्वेष होने पर आकुलता प्रारंभ होती। समझे क्या? तो फिर कैसे करें हम? उस वस्तु को उसके परिणमन रूप देख लो तो आपकी भी आकुलता दूर हो जाएगी। यही भगवान जी ने किया है। जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने यही किया। आपको क्या करना, क्या बदलना? कुछ बदलना नहीं, बोलो एक ही बदलना है, देखने का तरीका। बस देखने का तरीका बदलो तो आपको ज्ञान से वो वस्तु दिखने लग जाएगी और उससे राग द्वेष मिट जाएंगे और हो गए फिर खत्म। तो तकलीफ क्या है? देखो हम जब मोहित होते हैं वस्तुओं में, जैसे मैं विशाल हूँ, ये शरीर हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये मेरी पत्नी बच्चे हैं, ये मेरे घर गाड़ी बंगले। अब तुम वस्तु को कहाँ देख रहे हो? न वस्तु को देखा, न गुण धर्म को देखा, न उनके परिणमन को देखा। कहाँ देखा? सब कुछ तो भूल गए हो। अब देखो ध्यान से। अब तुमको इस जीवन संबंधी अनंत इच्छाएं यानी राग द्वेष उत्पन्न होंगे। अब तुम इस जीवन में निराकुल होकर दिखाओ हमारे को। ये चैलेंज है हमारी। एक क्षण के लिए बताओ जब तुम निराकुल हो सकते। समझ रहे कि नहीं?
तो ये हो ही नहीं सकते। ये बात हमारे अंदर भीतर होनी चाहिए कि जब तक जीव वस्तुओं को मोह की दृष्टि से देखेगा वो निराकुल नहीं हो सकता। उसको देखने के लिए, उसको निराकुल होने के लिए उसे उस वस्तु को उसके स्वरूप से देखना होगा, गुणधर्म से देखना होगा। और वो जैसे ही उसको उसके गुणधर्म से देखेगा उधर उसकी आकुलता मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो वस्तु तो अपना अपना स्वभाव रूप कार्य कर ही रही है, इष्ट अनिष्ट तो है ही नहीं। कल्पना इष्ट अनिष्ट की हुई थी। अब जब वस्तु सब बराबर परिणमन कर रही है, ये शरीर को तो सही परिणमन कराना पड़ेगा ना, नहीं वही परिणमन कर रहा है बराबर, उसकी भी चिंता मत करो आप, समझे कि नहीं। शरीर भी बहुत स्पर्श गंध वर्ण रूप परिणमित तो हो ही रहा है। और फिर बोलेंगे वो मंदिर में नहीं गया, तो यदि आप तत्व विचार में हो तो आपके तीव्र राग होंगे ही नहीं, होंगे तो मंद राग होंगे और उस मंद राग से मंदिर में पहुंच जाओगे। समझा क्या बोला? करना नहीं पड़ता, वो भी दीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना, और मंद राग होंगे तो दीक्षा भी आ जाएगी। समझे क्या कह रहे? शरीर का परिणमन तो कराना पड़ेगा, कुछ भी मत, कुछ करना नहीं तुझे वहाँ पर भी। शरीर को तो मंदिर में लेके जाना पड़ेगा ना बुद्धिपूर्वक, कुछ नहीं। तेरे राग अपने आप, तेरे जो राग घटती हुई मात्रा तुझे देशस्थ गुरु के पास भी लेकर आएगी और दीक्षा भी दिला देगी, टेंशन मत ले। समझे क्या नहीं? ये प्रक्रिया है वो। मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हम वस्तुओं को सही तरीके से देखना चालू करें तो राग की मात्रा घटती जाएगी और वो जो व्रत आदि बोल रहे हैं, पूजन आदि बोल रहे हैं, वो सब हो जाएंगे। और घटते घटते राग, घटते घटते आकुलता, घटते घटते हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जिन्होंने दिया वो है तीर्थंकर भगवान, फिर गणधर आदि सब, फिर आचार्यों के माध्यम से ये ही प्रक्रिया सिखाई गई है। और ये है वो तीर्थ, समझे कि नहीं, जिससे जीव तीरता है, दुखों से तीरता है। अब इस तीर्थ को टिकाने के लिए जो जो सहायक है उसको भी व्यवहार से तीर्थ कहते हैं। समझे? मतलब क्या? ये तीरने वाले मार्ग को टिकाने के लिए, ये बने रहे, इसके लिए जो जो सहायक बनेंगे उनके ऊपर क्या आरोप आएगा? व्यवहार वाला, है ना। आरोप आया मतलब व्यवहार हो गया, और आरोप आकर उसको भी क्या बोलेंगे? तीर्थ ही बोलेंगे। तो किसको तीर्थ बोला? बोलो भला। और एक वर्ड आज का डेट का, दान तीर्थ। सुना? समझे? सुना कि नहीं? दान तीर्थ, अक्षय तृतीया को दान तीर्थ कहते। सुना कि नहीं सुना? वर्ड नहीं सुना? अब याद रखना हमेशा, इसको दान तीर्थ बोलते हैं। और ये बहुत गजब की प्रक्रिया है, आपको समझाऊंगा मैं। सोचो ऋषभ देव है हमारे, है ना, दीक्षा ले ली, 6 महीने को उपवास, 6 महीने आहार विधि नहीं मिली, है ना, मतलब मोटा मोटी बात कर रहे हैं हम। फिर उनको आहार दिया नहीं गया होता, एग्जाम्पल। अब ये सब विचारों में ही, कल्पना में हमारे, तो उनकी देह की स्थिति नहीं होती। देह की स्थिति नहीं होती तो ध्यान नहीं होता, आत्म ध्यान। आत्म ध्यान नहीं होता तो मुक्ति को नहीं जाते। ये कल्पना के ही सब। मिलना थे, आयु क्रमबद्ध था, वो बात अलग है। लेकिन बोलना है कि वहाँ पर दान दिया गया ना, एक आहार दान वाला, तो इससे क्या हुआ? आहार से कुछ नहीं हुआ, जो तीरने का मार्ग था वह सुरक्षित रहा। तो तीर्थ तो ऋषभदेव प्रकट कर रहे थे अपने भावों में, बराबर। ऋषभदेव तीर्थ अपने भावों में प्रकट कर रहे थे, और इस तीर्थ के जो सहायक है उसको व्यवहार तीर्थ यानी दान बोला जाता है। तो व्यवहार तीर्थ किसको बोला गया? दान को, जिससे ये तीरने का मार्ग सिक्योर रहे। तो किसके किसके माध्यम से होगा ये तीरने का मार्ग सुरक्षित? किसके किसके माध्यम से रहेगा? तो आहार के माध्यम से भी होगा, औषधि के भी, अभय के भी, और ज्ञान के। याद रखना ये बात को, ज्ञान के माध्यम से क्या किया गया? इस तीरने के मार्ग को सुरक्षित रखा गया। वो ही आज हम याद रखना कि ये तीरने का मार्ग सुरक्षित रहते रहते हमारे तक पहुंचा। सोचो, भगवान जी को जाकर 2500 वर्ष हो रहे, ऋषभ भगवान महादेव को जाके, हाँ, और आज भी कैसे जीवित है ये। मतलब सोचो, एग्जाम्पल, आप में से आज भी उस मुक्ति के मार्ग को, तीरने के मार्ग को प्राप्त कर पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? इस श्रृंखला में अगर एक समय के लिए भी व्यवहार तीर्थ बंद हो जाता तो ये आज हमारे तक नहीं पहुंचता। क्या समझ रहे?
मैं जिन्होंने जिन्होंने शास्त्र बचाए, जिन्होंने जिन्होंने लिखे, जिन्होंने जिन्होंने बोले, समझाए, इन सब में से एक ने भी व्यवहार तीर्थ छोड़ा रहता तो ये निश्चय तीर्थ भी गायब होता। समझे क्या कह रहा हूं मैं? बहुत गजब की बात है। अमृतचंद्र जी 11वीं गाथा के छंद में कहते कि यदि तुम्हें तत्व नहीं, अगर तुम निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप होगा, और व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप होगा। देखो, व्यवहार को तीर्थ वर्ड यूज किया गया, ध्यान सुनना, और सच बता रहा हूं मैं। यू बाबूजी युगल जी कहते हैं, रे व्यवहार मार्ग निर्देशक, तू निज बल से बढ़ता चल। सुना आपने, चलता चल। व्यवहार जो है वो निश्चय का प्रतिपादक और मार्गदर्शक है ना। तो सोचो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, सभी जीव अपने अपनी मुक्ति का यानी मार्ग कर ले, सभी जितने जितने मुक्त गए सभी ने निश्चय तीर्थ अपने अंदर प्रकट किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन अगर सब ऐसे ही कर लेते कि चलो अपने अपनी मुक्ति करो, अपने अपनी मुक्ति करो, है कि नहीं, तो फिर बाकी लोगों को समझता कैसे था? समझ रहे? तो इसलिए इस तिरने के मार्ग को जो पुष्ट करे, जो बताए, उनका नाम क्या है? तीर्थंकर। समझ रहे आप? नाम भी कैसे बड़े हैं, तीर्थ के करने वाले। तो तीर्थंकर ने क्या किया? तीर्थ उपदेश ही तीर्थ है। समझ रहे? उपदेश ही तीर्थ है। कहाँ है तीर्थ? यहाँ पर भी है, देखो मेरे सामने, ये जिनवानी माता तीर्थ है। समझे? ये शब्द रूप से तीर्थ है, ज्ञान रूप से तीर्थ है, और ये देने वाले जिन्होंने यहाँ तक ये शब्द पहुँचाए, समझे क्या नहीं, इन्होंने सब ने क्यों, ये कहीं से पहुँचा है? व्यवहार तीर्थ सामने था, व्यवहार तीर्थ के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा है। अब समझना। और जैनी जनों की बेसिक टेंडेंसी ऐसी थी कि वो हमेशा देने की वृत्ति वाले रहते थे, देते थे। आहार देने की प्रथा हमारी तो ऐसी थी कि भोजन भी ले आने जाता था जब तक किसी को ना दे कुछ तो। और ये होती ही है, ये मानसिकता है, मानवता है ये, कि पहले दो सबको। हमेशा हमारी प्रथा ये थी, पुराने ज़माने में बोलते थे पहले आप, फिर बोलते थे पहले आप आया, पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट गई। पर ये थे कि ट्रेन भी छूट गई तो चलेगी, लेकिन मी फर्स्ट नहीं, यू फर्स्ट। समझ रहे? ये हमारे मतलब भावों की विशुद्धि के स्तर बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये भावों की विशुद्धि के स्तर ही व्यवहार तीर्थ है। विशुद्धि जो है वो व्यवहार तीर्थ है। देखो, जब जीव शुद्ध भाव में जाएगा तो आत्मा में लीन हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा, निश्चय तीर्थ। लेकिन जब वो शुद्ध भाव से च्युत होकर शुभ राग में आता है, विशुद्ध भाव में आता है, वहाँ वो व्यवहार तीर्थ प्रकट करता है। समझे कि नहीं? उसको दान तीर्थ कहा जाता है। वो दान तीर्थ से हमारे पास ये उपदेश है, समझे कि नहीं? और हमारा कर्तव्य भी यही है हमारे जीवन का, कि हम इस तीर्थ को अपने अंदर उतारेंगे और जितना संभव हो दूसरों को भी देंगे। हम बोलेंगे नहीं हम आहार देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आहार देने वाले हजारों लाखों की भीड़ है हमारे पास, औषधि देने वालों की भी उतनी भीड़ है, अभय देने वालों की भी भीड़ है। मतलब क्या कि संघ के संचालन करो, उनको बराबर लेकर जाओ, आदि आदि एग्जाम्पल, समझे कि नहीं? या फिर धार्मिक लोगों की रक्षा करने वाले बहुत भीड़ है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस तीर्थ को अपने अंदर उतारा। तो जिन्होंने ये तीर्थ समझा है, उसका एक कर्तव्य है कि ये तीर्थ को इंटैक्ट रखकर आगे तक पहुंचाए। समझे क्या कहा? ये हमारी नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जिम्मेदारी है। हम इस तीर्थ को पढ़े, सुने, समझे और सब तक पहुंचाए। यही सच्चा कार्य होगा हमारे इस जीवन का। हम बताओ, प्रॉपर्टी बच्चों को देना चाहें, तिरने का मार्ग नहीं देना चाहें, कैसे है ना? हम प्रॉपर्टी दो, है क्या नहीं? मिट्टी देकर जाओ बच्चे को, है क्या नहीं? जा बेटा निगोद, है ना? तिरु मत, तिरने के मार्ग मत दो, तीर्थंकर से मत जोड़ो, है क्या नहीं? धन से जोड़ो, लक्ष्मी से जोड़ो। आजकल तीर्थंकर के उपासक कम ही है वैसे भी,
लक्ष्मी के उपासक ज़्यादा है हमारे पास। क्या करें बताओ। जिनके सामने इंद्र खड़े हैं और उनके दास वो होंगे स्वर्ग के देव, अधिकतर तो काल्पनिक, कोई है ही नहीं कल्पना से बनाए हुए, 99% तो काल्पनिक है। समझे कि नहीं। हमने वो इतिहास मूवी में बताया था कि बाद में मूर्तियाँ बनाना चालू करी इन्होंने, पहले तो कुछ मूर्तियाँ ही नहीं थी इनके पास। फिर जो चालू करी तो हर एक चीज़ बनाने लग गई, इतनी बनाने लग गए कि देख लो अब कितनी वैरायटी हो गई। मूर्तियाँ ही नहीं थी इनके पास पहले, हमारे देख के बनाना चालू करी। 5वीं 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने बताया था, तब मंदिर हड़पे थे तब। बात समझना मेरे को बात क्या है। और उनकी उपासक बन गए ये लोग। और वो चंद्रगुप्त के सपने में आए थे नाचते हुए, एक तो नग्न नाचती हुई लेडीज का भी बोलते हैं, या भूत नाचते हुए दिखे थे। तो उसका ये है कि लोग अब तीर्थंकरों को देव को छोड़कर कुदेवों को पूजना चालू करेंगे। ये पंचम काल है। तो सोचो हम बच गए न कुदेवों से, कुदेव धर्म से, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बनती है कि सब तक ये सच्ची बात जाए, पहुँचे। मूल बात उपदेश तीर्थ, तो इस तीर्थ से हम स्वयं तीरे और सबको तिराए। तो तीर्थ, चलो अब हम तीर्थ यहाँ तो हो गए, व्यवहार में बता दिया कि दान का महत्व कितना होता है। ये एक दिन भी ऐसा न जाए जिस दिन में कुछ योगदान ना दूँ अपने जीवन में, किसी और को ज्ञान रूपी या आपको जो संभव हो। लेकिन हमारा जीवन बने जहाँ तक, इस जीवन में जहाँ तक मैक्सिमम कैपेसिटी तक इस जीवन में उपकार कैसे होता है, कल बताया था मैंने। आहार से दिन का, 2-3 महीने का, जीवन भर का और अनंत काल का क्रम है नहीं। सबसे बड़ा उपकार ज्ञान से होता है। तो बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो, करते क्या बोलो, ज्ञान से उपकार करो। क्या ज्ञान करा है, क्या ज्ञान करा है, क्या सिखाए, ABCD सिखाए, ग्रामर सिखाए उसको बताओ वो वस्तु कौन है, पता है आपको। जिसको उपकार करना है वो कौन है पता है, वो जीव है, वो भगवान है, वो अनंत गुणों से मंडित परमात्मा तत्व है। उसको उसकी निधि बताओ, वो एकदम अनंत निधिवान चैतन्य परमात्मा है, अनंत शक्ति संपन्न है, परिपूर्ण है, राजा है। उसको उसका राज्य पद, उसका प्रभुत्व बताओ, यही उपकार है उसका। वो भिखारी भटक रहा है बेचारा, राजा रहकर भिखारी बनकर भटक रहा है। तो कौन सा उपकार करेंगे, रोटी दो, नहीं उपकार करो, हमने आजीविका दी, रोटी दी। ये उपकार छोटे उपकार है, रानी का दृष्टांत से बताया हमने। उपकार ये है उसकी वस्तु बताना। यही उपकार आचार्य करते हैं, यही उपकार गुरु करते हैं, यही उपकार भगवान जी करते हैं। और कौन सा उपकार करते बोलो भला, वो देंगे क्या, ये ले मंत्र, तेरा घर अच्छा चलेगा। सोचो ये सही है कि नहीं, ये उपकार है नहीं। ये कलश रखो, ये मंत्र रखो, ये तावीज रखो, ये व्रत रखो, इससे उपकार कितना हो जाएगा हमारा। इससे कभी हमारे पूरी श्रृंखला में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया सिवाय उपदेश के। उपकार उपदेश से होगा, और वो भी कौन सा उपदेश, स्वरूप का उपदेश, आत्म तत्व का उपदेश, मंत्र तंत्र के थोड़ी। उपदेश कौन से, सोचो। इसलिए प्रवचन किसको बोलना बहुत बड़ा प्रश्न है ये प्रवचन उत्कृष्ट वचन होने चाहिए, जो हमें हमारे स्वरूप के प्रति जागरूक करे, जो हमारी चैतन्य सत्ता बताए। समझेगा नहीं हमारे को, हमारी मोह निद्रा तोड़े, हमें इस देह को पराया समझाए, हमें हमारी चैतन्य सत्ता दिखाए। वो उपदेश है, वो वचन प्रवचन है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये है तिरने का मार्ग, ये तीर्थंकर से आया हुआ मार्ग है। मुझे एक बात बताओ, भारत में जितने प्रवचन चल रहे, जितने वचन चल रहे हैं, किसको मैच कर पाओगे अब तीर्थंकर से, बताओ। क्या कहा, समझा क्या, कि ये वचन तीर्थंकर से मैच करते। किसके वचन लगे रहे आपको ऐसे, ढूंढो आप, अब ढूंढ लेना, उनको बात बताना। फिर जो वचन तीर्थंकर से मैच करे वो वचन जिनवानी है, वो वचन उपदेश है हमारा। तो कैसा उपदेश होना चाहिए कि हमें हमारी सत्ता बताई जानी चाहिए। कल बताए थे एंड में जो बात हुई थी
कि ये प्रतिमा क्या कर रही है। हमने एंड में बात बताई थी, वापस आना है ऊपर उस पर। बोलो, ये प्रतिमा हमारे अंदर के विपरीत अभिनिवेश को तोड़ने वाली है, हाँ या नहीं? बोलो, क्या विपरीत अभिनिवेश बताए थे कल कि मैं विशाल है नहीं, मैं पुरुष मनुष्य हूँ, पुरुष स्त्री हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये घर गाड़ी बंगले मेरे हैं, मुझे धन से, अनुकूलता से, ऐश्वर्य से, बोलो प्रसिद्धि से, प्रशंसा से सुख आएगा। यह सब विपरीत अभिनिवेश है, सही है कि नहीं? और ये प्रतिमा ये सब अब विपरीत अभिनिवेश को तोड़ती है। बोलो, वो बोलती है नए शरीर तू है, नए पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले तेरे हैं, ना कहीं बाहर से सुख आएगा, सुख अपने चैतन्य वस्तु में से आएगा। तो सोचो, जो हमारे विपरीत अभिनिवेश को तोड़े, समझे क्या नहीं, वह उपदेश तीर्थ है। जो हमारे विपरीत अभिनिवेश को तोड़े ही नहीं, वो तीर्थ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो निश्चय सम्यक तो क्या कहा था? जिसके अभिप्राय में से विपरीत अभिनिवेश टूट गया, वह निश्चय सम्यक तो है। मतलब उसका अभिप्राय, उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय निश्चय सम्यक दर्शन है। समझे क्या बोला मैंने? फिर समझा दो। देखो, आप और मैं आत्मा हूँ, हमारे अंदर आत्मा में कौन सा गुण है? श्रद्धा गुण है, बराबर है। श्रद्धा गुण के परिणमन में मतलब पर्याय निकल रही है, उस पर्याय की हमने डिसेक्शन किया लैबोरेटरी में। इस पर्याय को देखो, इस पर्याय में हमने देखा, अरे इसमें तो 100% दिख रहा है क्या? विपरीत अभिनिवेश। समझा क्या बोला मैंने? आपको एग्जाम्पल दिया, श्रद्धा गुण की पर्याय आई, उसका हमने सैंपल लिया, सैंपल को लेबोरेटरी में लेकर गए, उसको टेस्ट किया, देखा उसके अंदर छोटे छोटे डिसेक्शन करके माइक्रोस्कोप से, तो उसमें पूरा विपरीत अभिनिवेश दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? विपरीत अभिनिवेश दिख रहा है। अरे ये तो आपको रिपोर्ट में क्या है? मिथ्या दर्शन की पर्याय चल रही है। समझ में आ रहा है? रिपोर्ट यही है ना, मैं विशाल हूँ। तो सोचो, हमारे हर एक पर्याय मिथ्या दर्शन से इन्फेक्टेड है। समझ रहे? तो सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? वही श्रद्धा गुण की पर्याय निकली, उसका टेस्टिंग सैंपल लिया, लेबोरेटरी में चेक किया, क्या निकला वहाँ पे? विपरीत अभिनिवेश कितने परसेंट है? 0%। तो ये रिपोर्ट में क्या गया? सम्यक दर्शन। आप समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से बताया। तो जहाँ हमारे अंदर से हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय में से विपरीत अभिनिवेश 0 हो, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। तो हम पूछ रहे कि कैसे क्या हो गया? तुम्हारे रिपोर्ट में से विपरीत अभिप्राय गया कैसे क्या? तो बोले भैया, मैंने देश शास्त्र गुरु की आराधना करी थी, मैंने 7 तत्व का श्रद्धा की थी, मैंने आपा पर का चिंतन करके श्रद्धा की थी, मैंने आत्मानुभव किया था। तो वो जो हो गया, इसके पहले जो किया वो क्या हो गया? व्यवहार सम्यक दर्शन। आप समझ में आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? अब कैसा होता है? अब ये इसी में ये हो गया हमने। अब हम कौन सी बात कर रहे हैं? देखो, कल जो बात हुई थी वो कल वहाँ पे जो हुई थी तारतम्य वाली बात कर रहे हैं। तारतम्य मतलब सूक्ष्म वाली। तो तारतम्य से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि के जो जिसके ये विपरीत अभिप्राय 0 हो गए हैं, ऐसे जीवों की वो 4 चीज़ें सच्ची रहती है ना? सूक्ष्मता से देखें तो मिथ्या दृष्टि की वे चारों चीज़ें आभास रूप होती है। ये क्लियर हुआ ना? ये तारतम्य की बात हुई सूक्ष्मता से देखने पर, केवल ज्ञान से देखने पर, करणानुयोग से देखने पर। ठीक है। अब चरणानुयोग से देखेंगे तो चरणानुयोग क्या देखेगा कि यदि ये जीव से जिन मंदिर जाता है और कोई मंदिर नहीं जाता, तो इसको भी व्यवहार सम्यक दृष्टि कह देते हैं। अब ये तारतम्य नहीं देखा जा रहा है, ध्यान से सुनना। थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है ना 3-4 बार से, किसको व्यवहार सम्यक दृष्टि बोली, किसको नीचे सम्यक दृष्टि बोली, है ना? तो याद रखना, उसके सच्चे देशों से गुरु की श्रद्धा है क्या? है बोलते हैं। समझे? किस अपेक्षा से? क्योंकि वो अन्य जगह नहीं किया, प्रवृत्ति देखकर बोला गया उसकी। समझे कि नहीं? तो प्रवृत्ति के अनुसार वो कहीं और नहीं जाता, इनके ही निकट रहता है सच्चे देशों से गुरु के, तो उसको भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया गया। लॉजिक समझा? पर व्यवहार सम्यक दर्शन का रिजल्ट कहाँ आना चाहिए? तो क्या? विपरीत अभिनिवेश 0 होने पर। देखो, अब ध्यान सुन लेना। अब क्या होता है कि सच्चे देशों से गुरु के पास आने के बाद भी और इनसे 7 तत्व सुनने पर भी कोई जीव ऐसा रहता है कि विपरीत अभिनिवेश को 0 नहीं कर पाता अपने। समझे कि नहीं? इसलिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को और 7 तत्व की श्रद्धा को व्यवहार की कैटेगरी में डाला गया। ध्यान से सुनना, वो कंक्लूजन है ये। और जो आपा पर का श्रद्धान करने लग जाए इसके बाद और आत्मानुभव का प्रयत्न करने लग जाए, उसको निश्चय में डाला गया।
समझे? देखो मैं आपको और प्रक्रिया बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बोलता हूँ। बाहर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आ जाना, सच्चे वाले में। हाँ, यह पहली प्रक्रिया है। इनके पास आने के बाद सेकंड प्रक्रिया बोलो क्या है? इनसे 7 तत्व सीखना, ये सेकंड प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना, मतलब अगर देव शास्त्र गुरु के पास आए और 7 तत्व नहीं सीखे तो तुम कुछ फायदा नहीं हुआ तुम्हारी पहले स्टेप का। ये बहुत सही, बहुत बात बोल रहा हूँ तुमको। नहीं पुण्य संचय होता है, स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। स्वर्ग में गए ना तो अच्छा नहीं हुआ, वही बोल रहे ना हम। स्वर्ग में जाना अच्छा थोड़ी होता है, स्वर्ग में जाना अच्छी बात थोड़ी बात हो रही। अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ अच्छा? अभी 4 गति भटकने वाला बेटा तू निगोद पहुंचने वाला है, समझे कि नहीं? तो दूसरी स्टेप होती है 7 तत्व सुनना, और तीसरी स्टेप आपा पर का चिंतन। मतलब याद रखना, हम कौन सी स्टेप पे यदि है भी तो हम दूसरे स्टेप पर है। इसके बाद हमारे को आपा पर करना था, और आपा पर के बाद फिर आत्मानुभवन का प्रयत्न करना था। हम इस प्रक्रिया में गलत हो रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम यहाँ तक आ गए, कौन सी दूसरी स्टेप तक, 7 तत्व तक पहुँच गए ना हम, लेकिन 7 तत्व के बाद तो आपा पर होना चाहिए। देखो तुमने सुना क्यों था इतना सब? भ्रम तोड़ने के लिए। प्रश्न उठा था ना हमारे को, कहाँ से प्रश्न उठा था? बोलो, इन्होंने लिखा है मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, बताया था ना तुमने? तुम्हें स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ? तो ये प्रश्न जब तुमने 7 तत्व सीखे तो तुम्हारे को याद थे, शरीर को ताजी तत्व बोला जिनवानी ने, फिर मैं हूँ कौन, फिर अपने अंदर अनुभव करने को जाओ, चेक करने को जाओ, पहचानने को जाओ। वही तो प्रक्रिया है सम्यक दर्शन की, और कौन सी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया ऐसी चलती है, मतलब समझे क्या? वो देव शास्त्र गुरु के पास आता है, 7 तत्व सुनता है, आप ऊपर का चिंतन करता है, फिर अपने को पहचानने के लिए जाता है, वहां से उसका विपरीत अभिनिवेश 0 हो जाता है, वो सनिश्चय संवेदृष्टि हो जाता है। ये प्रक्रिया को जानकर, इस प्रक्रिया में कोई भी दिखा, देव शास्त्र गुरु के पास दिखा, तो हम उसको यहाँ संवेदृष्टि बोलेंगे, ये होने वाला है, होने वाला है। समझे क्या बोला? क्योंकि प्रक्रिया में आ गया ना। अब प्रक्रिया में एक हाथ तो छूट जाते हैं, क्या करें हम? समझे क्या नहीं? भटकने वाले हैं कि नहीं? कितने देखो, हम भी तो अभी तक वो एंड तक पहुंचे नहीं है। आत्मानुभव करके मेरे विपरीत अभिनिवेश 0 हो जाने चाहिए थे मेरे अंदर से, मेरे लेबोरेटरी रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा अभी तक। वो समझना ध्यान से, क्योंकि हम वो प्रक्रिया में एंड तक नहीं पहुंचे हैं। हम कहाँ तक सेटिस्फाइड हो गए? 7 तत्व सीख ले, हमने सीख ली, कितने जनों को नहीं आते, कितने जनों को नहीं आते, समझे क्या नहीं? हम बोलो, हम क्रमबद्ध भरे समझा सकते हैं, निमित्त उपादान समझा सकते हैं, है ना? बोलते जाओ, क्या 5 समवाय समझा सकते हैं, 6 कारक समझा सकते हैं, 7 तत्व समझा सकते हैं, 8 कर्म सिखा सकते हैं, 9, है ना? बहुत कुछ सोचो, ये सब सिखा सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि किसको पता नहीं है। हमारे पास लाखों करोड़ों की जनता है जिनके पास कुछ भी पता नहीं, तो हम लोग तो कितना आता यहाँ तक ही ना, हम तो देख लेना याद है। हम हमारा अपने आप को बेटर भी इसी बेस पे मानते हैं कि हमारे को कितना मालूम है और उनको कितना कम मालूम है, वो कितने अज्ञान में जी रहे। पर ये थोड़ी कोई जर्नी कंप्लीट, ये तो सेकंड स्टेप पे ही रुके हो तुम। मुझे 3rd 4th क्रॉस करनी है, मुझे तो सुनकर समाधानी हो गए ना। वहाँ पर लिखा है, देखो क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट वर्ड है ना, संतुष्ट। तो सुन कर ही संतुष्ट हो जाए। 7 तत्व तो हमने सुने, हमने सुने, हमने सुने, अरे सुने, उसके बाद क्या आता है बताओ? आपा पर आता है। उसके बाद किया क्या आपा पर? दिन भर में तुझे आपा पर का चिंतन क्यों नहीं आया कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं? अगर आपा पर का चिंतन करता दिन भर, जो चीजें पराई होती उसका रस टूटना ही टूटना था, टूटता ही है। जब अपनी चीजें नहीं, काय को अटकना है उसके फालतू में? समझदारी तो इसी को बोलते हैं, जो अपना नहीं उधर देखो, जिधर अपना काम का कोई चीज़ नहीं वहाँ से अपना समय काटना, ये तो लॉजिक है कि नहीं? जानते हो मेरे कुछ काम करने में जाता है, तू तेरे काम का तू पढ़ सुन ले, ऐसे ही करते ना हम। मैं तो फिर जब आबा पर कर लोगे तो अपनी समझ में आएगा ये मेरे कुछ भी काम की नहीं, ये सब चीज़ें काटो वहाँ से, समय मिलेगा आपको, फिर आत्मानुभव कर पाओगे। आत्मानुभव करोगे तो विपरीत अभिनिवेश 0 हो जाएंगे। तो निश्चय सम्यक तो क्या है समझ में? अपनी श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश की क्वांटिटी 0 होना, ये हो गया निश्चय सम्यक। तो व्यवहार सम्यक तो क्या, जो इस प्रक्रिया में आ गया, देव शास्त्र गुरु 7 तत्व, आपा पर और आत्मानुभव, इस प्रक्रिया में जो आ गया वो व्यवहार सम्यक। तारतम्य से देखेंगे तो सम्यक दृष्टि के ही 4 सच्चे हैं और मिथ्या दृष्टि के सब आभास रूप है। क्लियर हुआ? स्पष्ट हो गया पूरा चैप्टर? अपने अंदर पक्का करो, हम कहाँ अटके हैं वो देखो, दिन भर चले अपना आपा पर। नहीं करोगे तो याद रखना, तुम लेट करोगे तो पूरी खेती
डेवलप हो जाएंगे दूसरों की ज़मीन पर। याद रखना, हर एक दिन का डिले अपने अंदर अपनी ज़मीन को सूखा करेगा। और याद रखना, किसानी करने को पूरी ज़िंदगी नहीं मिली है, यानी क्या, आयु खत्म भी हो रही है। तुम बोले लेट हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, अरे अभी तेरे शरीर खत्म हो जाएगी, समझे क्या नहीं? क्या लिखा है, अर्धमृतक आ गया ना, क्या कर लोगे तुम बता? अर्धमृतक हो जाएगा तो फिर क्या किसानी करेगा तो अपनी खेती पर? इसलिए समझ लेना, लेट मत करो ये काम को। कौन से आपा पर के काम को लेट करना इज इक्वल टू बाहर दूसरों की जमीन उगते जाना और अपनी जमीन पे शुरुआत भी नहीं होना। तो अपनी जमीन पे शुरुआत करने के लिए आपा पर का डिमार्केशन फर्स्ट स्टेप है ये। मैं बोला तुम्हारे को, तुम्हारे जीवन के जितने भी कार्य होंगे उनकी लिस्ट निकालो, प्रायोरिटाइज, और पहली स्टेप आती है आपा पर। क्योंकि जो तुमने बताया कि ये करना है, उसकी लिस्ट इतनी बड़ी इसीलिए हुई है क्योंकि तुमने आपा पर रॉन्ग किया है। तुम आपा पर सही करो, तुम्हारी लिस्ट एकदम जीरो हो जाएगी। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, वो करो, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आपा पर गलत कर दिया तुमने। आपा पर सही कर, ये सब चीज़ें बहुत घट जाएगी, एकदम स्पीड से, एकदम कम रह जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए कह रहे हैं पहला काम, जनाब अगर हमने 7 तत्व तो सुन लिए हैं, समझ रहे हैं हम, तो अब अपना काम तो यही बनता है। बोलो अब वो भाषा में आए तो अब तिरो, तिरने का मार्ग सुना ना, संवर निजरामुख सुना ना, वो तिरने का मार्ग था। अब तिरना प्रारंभ करो। आपा पर के चिंतन से, निर्णय से तिरना प्रारंभ होगा स्वयं का। आत्मानुभव से तिरने लग जाओगे और लीनता से तिर ही गए फिर तो। अब प्रक्रिया सुन ली है ना, समझ ली है ना, अब तिरना प्रारंभ करो। और इस तिरने का मार्ग अगर खुद को प्राप्त हुआ है तो सबको प्रदान करो, सबको दो जितने संभव हो सके, बने जहां तक, समझे कि नहीं? जितना संभव हो तिरने का मार्ग सबको देते चलो। अरे हिंग लग रही ने फिट करी, पैसे भी लग रहे नहीं, तुम्हारा को टेंशन ले, तुम क्यों ये क्यों नहीं, तिरने का मार्ग क्यों नहीं सिखाते तुम दूसरों को? जहां मौका मिले पैसे से सिखा, मतलब बुक देकर हो, इस देकर हो, समझे नहीं? आप देखो, आपको बता देता हूँ, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब बनता है। अगर आप नहीं कर सकते, सिखा सकते नहीं, हमारे को टीचिंग एबिलिटी नहीं है, तो क्या करो, जो टीचिंग एबिलिटी वाले उनको सपोर्ट करो, शास्त्र पढ़ कर दो सबको, सिखाने के लिए आयोजन करो शिविरों के, समझे क्या नहीं? विद्वानों को बोलो, सिखाने वाले बुलाओ ना, हायर करो ना तुम, समझे क्या नहीं? तुम ये नहीं कर सकते, दुनिया भर के आयोजन करते रहते हो, बर्थडे पार्टी करोड़ों की कर रहे, लाखों की कर रहे, तुम शादियों की डेस्टिनेशन वेडिंग, अरे शिविरों में तो 5-10 लाख भी नहीं लगते, और जितने लगते हैं उतने तो आने वाले लोग दान ही कर देते। तुम ये तो करो अरेंज, याद रखना, हमेशा बोलता हूँ मैं, तुम सिर्फ इनिशिएटिव लो, सपोर्ट करने वाले लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन हो जाएंगे, कितने लोगों का लाभ होगा, समझे कि नहीं? दादा ने ये लेवल पे काम किया हमेशा, वो डरे नहीं कोई चीज़ को, बोले करते रहो हर एक चीज़ को, हाँ हाँ करो 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 करो, घुमाने में सब हो जाता, कभी लॉस में नहीं जाएंगे, डर मत करो, ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से अच्छा करो। हम बोलना चाहते तुम ये नहीं कर सकते, सिखाने की एबिलिटी नहीं है, पर तुम ये अरेंजमेंट तो कर सकते हो, शिविरों के, सिखाने के, ठीक है, संस्कारों के, बाल संस्कार के, युवाओं के, लेडीज के, ये सब करने चाहिए हमने। ये तीर्थ बचा के रखना है हमारे को, याद रखना। मैंने क्या बोला था, तुम्हारे करने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकेले से क्या हो जाएगा? भैया इतिहास में लिखा जाएगा कि मैंने बचाने की मेहनत की थी, है क्या नहीं? और मेरा अंदर की आवाज़ बोलेगी मुझे कि अपन ने तो प्रयत्न पूरा किया। अब योग्यता जितना ही होता है काम, ये तो हम जानते हैं, क्रमबद्ध में जितना होगा, योग्यता जिसकी होगी, पुण्य का उदय जिसका होगा, उसको ही मिलेगा। लेकिन मेरे प्रयत्न में कचास नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे क्या नहीं? ये है। और तुम बोलते, सब जन बोलते हैं आजकल, अरे अपना आत्मकल्याण करो, दुनिया का छोड़ो, दुनिया का छोड़ो। ऐसा है नहीं ये मार्ग, दुनिया का छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं है ये मार्ग। ऐसा रहता तो आज तक ये पे टिकता नहीं। हर एक व्यक्ति ने अपनी योग्यता से ये दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया ही है, क्योंकि जब जब वो आत्मध्यान से, असामायिक से च्युत होता था, शुभ राग में आता था, तो उसकी भावना एक ही रहती है कि सब तक पहुंचाओ। याद रखना, जिन्होंने बोला ना कि समाज की चिंता छोड़ो, वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान करके गए हुए, पता है आपको? मैं आपको क्या बोलूँ, अभी ये प्रक्रिया कैसी है कि नहीं?
मतलब देना ही पड़ेगा आपको, और यही तो है। अरे पहले की प्रक्रिया हम भूल गए, आजकल मॉडर्न ज़माने में घर में कुछ भी अच्छा बनता था तो आजू बाजू वाले लोगों को दिया जाता था। आजकल हम मॉडर्न हो गए है ना, क्रिश्चियन हो गए पूरे आधे तो, है क्या नहीं? पहले तो हमारा ऐसा था ना। तो जब एक एक भोजन का एक आइटम शेयर किया जाता है तो ये तो हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। सोचो ये तो, लेकिन ये भावना उसी को होगी जो सुखी हो गए अंदर से, जिसको सुख मिल गया कि अब मुझे मिल गया वो मार्ग, तो अब क्या भावना होगी उसको, दो सबको। ये मार्ग चलता रहे, अखंड बनता रहे, है ना। देह जाए तो भले, जिन धर्म तो रहना चाहिए भैया। टोटल में सोचो, हाथी गया तो गया शरीर, मतलब जैन धर्म देखो क्या करते थे जीवित रहकर, नहीं नहीं मेरे को बचा दो, मारो मत मारो मत, क्या करते थे। ये देखो आज तक हम पढ़ रहे हैं उनको, समझे क्या नहीं, कितने जीवों का कल्याण हुआ इसके माध्यम से। ये मोक्षमान प्रकाशक हमारे जीवन में ना होता तो हम निश्चयवासी होते, अधिकांश तो व्यवहारभाषी ही होते, नहीं तो उभयाभाषी बन जाते। ये तीनों से छट कर सम्यक दृष्टि बनाने का योगदान टोडरमल जी का है। क्या बताएं हम आपको, उपकार कितना है हमारे पर, आचार्य कुंद कुंद का उपकार कितना है। सोचो समय सार जीना होता है इस जीवन में, पुण्य को है कौन बताता, बताओ। टोडरमल जी लिख पाते ये सब, विचार करो। आपको मैं बोलना चाहता हूँ क्या क्या किया है हमारे लोगों ने। मैं तो हमेशा जब भी बोलता हूँ तो हमको इतना ही लगता है कि यार जब इतना कुछ किया गया है हमारे लिए, तो हमारी कोई तो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये एक तो आप इस अमृत से खुद को प्रभावित करो, और जब खुद लाभार्थी हो गए हैं तो सबको प्रभावित करो। पहला तो काम यही है, खुद प्रभावित हो जाए, पहला काम यही सच्चाई है। हम ये नहीं बोल रहे खुद को प्रभावित किए बिना दूसरों को प्रभावित करो, ये नहीं कह रहे हैं, पर स्वयं को भी प्रभावित करो और दूसरों को भी प्रभावित करो। पता कौन है, देखो कैसे भटकेंगे। आपने एक हाथ जो आपके आसपास का व्यक्ति था, जो आपका सुन सकता था, यदि उसको आपने इस सुखी होने के मार्ग में नहीं लगाया तो याद रखना आपने उसको निगोद जाने के लिए पूरा सपोर्ट किया है, या हम कहें कि उसके निगोद पहुंचाने में आपका भी योगदान है। सही है कि नहीं? इसलिए बोल रहे हैं जो हमारे सुन सकते हैं, जहाँ हमारे रीच है, जहाँ विवाद ना हो, सहर भापे। कल ही डाला था देखो आदित्य भैया ने कट करके सचिन जी का, कि अगर किसी से भी बात हो, किसी से भी, माता पिता भाई बहन किसी से भी, एक प्रेरणा तो करनी ही चाहिए। पढ़ रहे हो कि नहीं, क्यों नहीं पढ़ते तुम, बाकी की बातों को तवज्जो देना ही नहीं, लेकिन एक प्रेरणा तो देनी ही चाहिए। सही है नहीं? साधारण ही देखो, बता चुका हूँ मैं, भाई बहन ने, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, बेटा हो, चाचा चाची, किससे बात कर रहे ना, तो क्या करने लगे, क्या खाया आज। ये तो रहता है ना कॉमन टॉपिक, पागल हो गए तुम, क्या खाया, क्या लेने हैं तुम्हारे को, है ना। कुछ भी एक तो है ना, क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, उससे अच्छा और क्या पढ़ा, पढ़े कि नहीं पढ़े कुछ, ये पढ़ा कि तुमने, बहुत अच्छा है, ये सुना क्या तुमने, मैं भेजता हूँ, क्या फर्क पड़ा तुम्हारे को, एक दो शब्द खर्च हुए, और उसने पढ़ लिया तो, लिंक हो गई तो, बीच पड़ गया तो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। करते हैं हम ये अगर हम नहीं कर रहे तो हम समझते हैं कि हमारे को इसका रस लगा ही नहीं है। अगर हमारे को रस लगता तो हम यथासंभव प्रयत्न करते कि सबको रस लगे इसका, समझे कि नहीं। हम हमारे घर वालों को जो नजदीक है उनको भी ये रस नहीं लगा पा रहे, है ना आरम भैया, नहीं लग रहा जिनवानी का रस। जाने का नहीं, बहुत तैयारी है, रेडी उसके लिए। फिर सुखी होने का मार्ग सीखना है कि नहीं, क्या है सुखी होने का मार्ग, बताओ। बोल। राग द्वेष नहीं करना, कैसे नहीं होंगे राग द्वेष, अपप्रकृष्टान के पहले क्या आना चाहिए, सात तत्वों का शब्द, काय से होगा, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो देश से गुरु के पास आना पड़ेगा ना, खेलेंगे तो होगा क्या, खाएंगे पिएंगे तो,
एक ही बार मंदिर में आएंगे तो होगा क्या, समझ रहे? ज़्यादा से ज़्यादा देवशास्त्र गुरु के पास, ज़्यादा से ज़्यादा सात तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा स्वपर, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मानुभव और ज़्यादा से ज़्यादा सुखी। ये प्रक्रिया है। दिन भर खेलोगे तो देवशास्त्र गुरु याद नहीं आएंगे। यानी खेलने की जगह पे पैसों में, कोई पैसों में खेल रहा होगा, कोई भोगों में, कोई बच्चों में, कोई पोतों में। खेलने का तो उसका अर्थ पकड़ना ज़्यादा खेलोगे तो देवशास्त्र गुरु के पास कम आओगे, साथ तो कम सुनोगे, सो पर कम करोगे। याद रखना, भापर का एक समय मतलब मिथ्यात्व का फुल स्पीड में अटैक है या नहीं? कहाँ अटैक हुआ, कहाँ अटैक हुआ, कहाँ याद आया आत्मा, तुझे पता नहीं। एक समय आत्मा बुलाने के लिए बोलो दर्शन मोहनी को तीव्र उदय देना पड़ता है। अटैक नहीं चल रहे, आत्मा दिन दिन भर याद नहीं आ रही तो अटैक नहीं दिख रहे तुझे। आत्मा रहकर आत्मा जानने नहीं दिया जा रहा है तुझे अटैक कम लग रहे। दुश्मन कहाँ है पता है तुझे? अंदर बैठे हुए, वो बैठे हुए दुश्मन हर समय प्रयत्न कर रहे हैं कि ये अपने आप को जान ना ले गलती से। ये जान लिया तो अपना खत्म हो गया बाजार, समझेगा नहीं? वो पूरे प्रयत्न में लगे हुए हैं और वो सक्सेस भी हो रहे हैं, और उसके वो सक्सेस हो रहे, पार्टी हम मना रहे। अब विचार करो क्या कहना है मुझे। अब इसलिए बोलता हूँ ना, जगो और जगाओ, ये है वो तीर्थ का मार्ग, समझे? हम स्वयं जगे मोह निद्रा से और सबको जगा, ठीक है? हम कुछ पढ़ते हैं, है ना? तीर्थ में से पढ़ेंगे, हमारे जिनमानी के तीर्थ से एक लाइन पढ़ते हैं अच्छी वाली, है ना? चलो, हर एक लाइन में अमृत भरा है। 331 पर हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं वापस से, फिर अपन अगली लाइन पढ़ेगा। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वह आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है और सच्चे हैं, और नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए उनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक्त है। समझ में आया? निश्चय सम्यक्त क्या है? मेरे अभिप्राय में से विपरीत विनिवेश गायब हो जाना, मेरी वो श्रद्धा को उनकी पर्याय में से विपरीत विनिवेश गायब हो जाना, ठीक है? पढ़ता हुआ देखो, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और सर्व व्यवहार है सो किस प्रकार है, ठीक है? मैं पढ़ लेता हूँ। विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वह अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्तों में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा, ठीक है? बस इतना ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, बात क्या है, मूल बात क्या है? मेरे अभिप्राय में से सोचो, अब ध्यान सुनना, चित्र निकालो आत्मा का। आत्मा में एक श्रद्धा गुण है और उसकी पर्याय में जहर मिला हुआ है, विपरीत अभिनिवेश वाला, ऐसा समझना। कल्पना बनाया था, वो जहर जब तक उतरेगा नहीं, याद रखना क्या बोला है टोटल जी ने, बैरी का अंश भी अगर एक बूंद भी रह गया तो याद रखना, तो मतलब कैंसर सेल एक रह गया ना, और तुम्हारा ध्यान इधर उधर गया कि डायरेक्ट थर्ड स्टेज आती है, और समझ रहे कि नहीं? रीअकरेंस भी होता है ना, ऑपरेशन के बाद, वो क्या क्या, वो रेडिएशन के बाद, केमो के बाद भी रीअकरेंस आता है, हाँ या नहीं? मतलब एक सेल भी नहीं रहना चाहिए। ये दृष्टांत है, हम वो थेरेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दृष्टांत है, ठीक है? बोलना ये है कि इस श्रद्धा गुण की पर्याय में भी एक अंश अगर विपरीत अभिप्राय का रह गया, मिथ्यात्व बैरी का रह गया, तो समझ लेना वो अनंत भोग खड़े करेगा। तो इसको अंश को दूर कैसे करते हैं? बोलो, इस अंश को दूर करते हैं स्वपर के भेद विज्ञान से और स्वयं को जानने से। आप अपनी ज्ञान गुण को यानी अपने उपयोग को अपनी सत्ता पहचानने में लगाए तो सबको पता चला गया मैं तो जीव और ये शरीर तो परद्रव्य हो गया ना, वो अंश भी खत्म। इधर चेतना स्वरूपी जो ज्ञायक है सो मैं हूँ, है ना, और ये जो शरीर है सो पर है। इतना ही तो करना है, और क्या करना है बता? इससे मिथ्यात्व बैरी का अंश दूर होगा। अगर हम इतना काम नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व बैरी से भरा हुआ रहेगा हमारी श्रद्धा उनकी पर्याय। कितना विपरीत अभिनिवेश भरा है उसके अंदर, सोचो भला। दिन भर क्या कर रहे हैं हम? वो विपरीत अभिनिवेश जो आपको पता नहीं होगा, हम
इतने विहल, इतने परेशान, इतने व्यस्त इसलिए है क्योंकि वो विशुद्धा गुण की पर्याय में बहुत सारा जहर भर के रखा हुआ। वो बोल रहा ना प्रॉपर्टी कमाओ, वही तो बोल रहा बच्चे को बड़ा करो, पोते करो, वही तो बोल रहा प्रसिद्ध हो जाओ, प्रशंसा करो, वही तो जहर वहां से ही तो निकल रहा है सब। और हम मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं? उस मिथ्यात्व बेरी की बातें सुनकर बाहर मेहनत कर रहे हैं, और समझदार लोगों ने उस जहर को बाहर निकाला। समझे क्या कह रहा हूँ? जहर को बाहर निकालो, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बाहर की। सच बता रहा हूँ आपको, बाहर की मेहनत मत करो, अंदर मेहनत करो। मिथ्यात्व हटाओ, मैं हुई नहीं ये शरीर। समझे कि नहीं? अब देखो तुम्हारे को जहर सता रहा है, क्या मेहनत करनी पड़ रही बाहर आपको? कुछ भी नहीं करने की। आप बताओ कितनी ज़बरदस्त शैली। इसलिए जिनवाणी के माध्यम से देश जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर, है ना, सात तत्व सीख कर, आप अपनी श्रद्धा से, आत्मानुभव से हम अपनी श्रद्धा को इनकी पर्याय से विपरीत अभिप्राय तोड़ेंगे, अर्थात स्वयं को चैतन्य सत्ता समझेंगे, देह को पर पुद्गल कर्माधीन समझकर उससे एकत्व तोड़ेंगे, ममत्व तोड़ेंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ेंगे, ज्ञाता दृष्टा रूप रहेंगे। यही तैरने का मार्ग है जो भगवान जी ने बताया, तीर्थंकरों ने बताया, ज्ञानियों ने बताया, आचार्य उपदेश साधुओं ने बताया, जिनवाणी ने बताया। इसको हम स्वयं ग्रहण करें और सबको पहुँचाएं। यही हमारी भावना है कि आप भी आपके जीवन में इसको प्राप्त करके सबको प्राप्त कराएं। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।